हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल डिजिटल। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोमेरिज्म। आज के इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, साथ में ही हम देखेंगे आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं और चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर की हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम ये देखते हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमर वर्ड आया कहां से। तो आइसोमर का मतलब होता है बच्चों ग्रीक वर्ड में आइसोस और मेरोस। इसको हम हिंदी में या इंग्लिश में हम ये बोल सकते हैं इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आ रही है आपको? आइसोमर्स दैट मींस इक्वल पार्ट्स, या हम ये कहें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि कंपाउंड्स दैट हैव इक्वल पार्ट्स बट आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल। इक्वल पार्ट का मतलब यहां होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इक्वल पार्ट मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं है तो डिफरेंट क्या होगा? उनका या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। अब जब भी आप कभी आइसोमेरिज्म या आइसोमर वर्ड को सुनेंगे तो आपके दिमाग में सीधा ये क्लिक करेगा कि वैसे कंपाउंड जिनके इक्वल पार्ट्स होते हैं लेकिन वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते। दैट मीन्स उनका स्ट्रक्चर या उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। आगे हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। आइसोमर की डेफिनेशन हमारे पास होती है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, या हम कह सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल हमारे पास आता है निकल के, प्रोपेनॉल और मिथॉक्सी इथेन। प्रोपेनॉल और मिथॉक्सी इथेन, जब हमसे यह पूछा जाए कि प्रोपेनॉल और मिथॉक्सी इथेन आइसोमर्स हैं या नहीं, तो हम क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल और मिथॉक्सी इथेन, इनका हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में C3H8O। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स अलग है। स्ट्रक्चर्स कैसे अलग है कि प्रोपेनॉल जो है उसमें अल्कोहल ग्रुप है, जबकि मिथॉक्सी इथेन जो है ये ईथर ग्रुप से बिलोंग करता है। अब अल्कोहल और ईथर ग्रुप जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, तो हमें ये समझ आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ये कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं है, तो ये क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। यहां एक बात और निकल के आती है हमारे पास में, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स की फिजिकल, केमिकल या दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसको हम समझते हैं एनिमेशन से। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे प्रोपेनॉल, वहां मिथॉक्सी इथेन लिखा हुआ है, अल्कोहल, ईथर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम। जब हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर, तो हमें रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल मिलता है लिक्विड फॉर्म में, जबकि हमें ईथर मिलता है गैसियस फॉर्म में। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है 97 डिग्री सेल्सियस, एंड ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 7.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इनके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, लेकिन ईथर के केस में कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई गैस रिलीज नहीं होती है। अगर हम इनको कंबाइंडली पढ़ें तो हमारे पास में सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जबकि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यानी कि इनकी फिजिकल स्टेट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास में? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हम देखते हैं कि आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आइसोमर्स बेटा अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर, यानी कि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हुई तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुआ तो स्टीरियो आइसोमर। आज के सेगमेंट में हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर देखो बच्चों किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास में 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल का, यानी कि 4 कार्बन के एक स्ट्रेट चेन में अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये होगा हमारे पास में 1 ब्यूटेनॉल, और अगर सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये होगा हमारे पास में 2 ब्यूटेनॉल। अब देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये ब्यूटेनॉल है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C4H10O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही क्या है बच्चों? सेम है, लेकिन इन
इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। या स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम सीधे सीधे भी ये कह सकते हैं, ये बच्चों एक रामबाण है, इसको आप डायरेक्टली याद रखना। स्ट्रक्चरल आइसोमर को पहचानने के लिए उनके आईयूपीएसी नेम को लिख लो। अगर उनके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। जैसे यहां पे हमारे पास में आईयूपीएसी नेम आया 1 ब्यूटेनॉल और यहां हमारे पास आया 2 ब्यूटेनॉल। आईयूपीएसी नेम अगर इनके अलग हैं तो ये क्या होंगे, हमारे पास में स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट कनेक्टिविटी और लिंकेज टू एटम्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इसके बाद इतनी लंबी डेफिनेशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या याद रखना है, यहां पे हमें याद रखना है बादल, क्योंकि बादल जरूरी है। और बादल हमसे क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और डिफरेंट क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर या इसका आईयूपीएसी नेम। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जब भी जैसे ही हमारे पास में कोई कंपाउंड आएगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर है या नहीं, तो हम उसका क्या निकालेंगे, आईयूपीएसी नेम निकालेंगे। जैसे ही उसका आईयूपीएसी नेम हमने निकाला, हमें यह पता चल जाएगा कि वो स्ट्रक्चर आइसोमर है या नहीं। एक एग्जांपल अपन यहां और देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास में 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इनके निकाले हमने आईयूपीएसी नेम। फर्स्ट वाले का आईयूपीएसी नेम आया हमारे पास में ब्यूटेन और सेकंड वाले का जो नेम आया वो आया हमारे पास में 2 मिथाइल प्रोपेन। या फिर हम इसको अगर कॉमन नेमिंग में बोलें तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो बेटा यहाँ पे कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग में ना जो हमारे डिफरेंस आ रहा है, इससे हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं हमारे पास में 5 टाइप के। सबसे पहले आता है चेन आइसोमर, सेकंड है हमारे पास में पोजीशन आइसोमर, थर्ड होता है फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ होता है मेटामर और फिफ्थ होता है हमारे पास में टोटोमर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर की डेफिनेशन हमसे यह कहती है when 2 or more compounds have same molecular formula but have different parent carbon chain or different side chain are called as chain isomers। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आइसोमर चैप्टर में डेफिनेशन इतनी जरूरी नहीं है, तो जरूरी क्या है, बादल जरूरी है। और बादल हमसे क्या कहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट क्या होना चाहिए, या तो पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन। डिफरेंट क्या होनी चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन। अगेन रिपीट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पीसीसी या साइड चेन डिफरेंट होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम, चेन आइसोमर्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। हमारे पास यहाँ पे है 2 कंपाउंड्स। अगेन ये वही कंपाउंड्स है हमारे पास में, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इनका आईयूपीएसी नेम हमारे पास क्या होता है, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। जब हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है हमारे पास में C4H10। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4। फर्स्ट कंपाउंड में आई 4 कार्बन की, सेकंड कंपाउंड में आई 3 कार्बन की। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट हैविंग डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, सो दिस इज चेन आइसोमर। क्या आपको ये एग्जांपल समझ आया? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। क्या आपको एग्जांपल समझ में आया? ओके, देखो अगला एग्जांपल इसका अपन देखते हैं। हमारे पास यहाँ 3 कंपाउंड गिवन है। तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, C5H12। एल्केन है C5H12, CnH2n + 2। याद है ना पुरानी बातें, याद है ना पुरानी बातें, C5H12 CnH2n + 2। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमारे पास में सेम है तो हम इसकी देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन फर्स्ट वाले कंपाउंड की 5 कार्बन की है, सेकंड वाले के 4 कार्बन की है और थर्ड वाले की है 3 कार्बन की। अगर हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, सो दिस इज चेन आइसोमर। क्या आपको समझ आ रहा है ये एग्जांपल? चलो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। अगला एग्जांपल आता है हमारे पास में, हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है।
साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, 4 कंपाउंड्स गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा हमारे पास में C6H12 साइक्लोएल्केन CnH2n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है चारों ही कंपाउंड्स का। हम देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन यहाँ 6 कार्बन की, 5 कार्बन की, 4 कार्बन की और 3 कार्बन की है, तो ये चारों ही क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। दीज 4 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन से आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, सो दिस इज चेन आइसोमर। चलो आगे हम देखते हैं इसका अगला टाइप, वो है हमारे पास में पोजीशन आइसोमर। डेफिनेशन देखते हैं पोजीशन आइसोमर की। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन इसकी हमें यहां देखने को मिलती है। चीज बहुत सिंपल है। देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम पेरेंट कार्बन चेन, सबसे पहले क्या आया, कंपाउंड्स हैविंग सेम पेरेंट कार्बन चेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डिफरेंस किसका आएगा, डिफरेंस आएगा हमारे पास में लोकेंट नंबर का। और लोकेंट नंबर यानी कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की, फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की। अगेन रिपीट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट की, मल्टीपल बॉन्ड की एंड फंक्शनल ग्रुप की। अगर ऐसा होता है तो ये होंगे पोजीशन आइसोमर। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि ये इतनी जरूरी है भी नहीं। तो याद क्या रखना है, बादल, क्योंकि बादल जरूरी है। सेम क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन। डिफरेंट क्या होने चाहिए हमारे पास में, लोकेंट नंबर ऑफ, लोकेंट नंबर का मतलब उनकी लोकेशन, इनकी लोकेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की। किसी भी एक की अगर हमारे पास में यहां पोजीशन डिफरेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये होंगे पोजीशन आइसोमर। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यहां पे 2 कंपाउंड्स। फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में 1 ब्यूटीन और सेकंड कंपाउंड आया हमारे पास में 2 ब्यूटीन। यहां फर्स्ट पोजीशन पे हमें मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और सेकंड वाले कंपाउंड में हमें सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है दोनों ही कंपाउंड्स में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अगेन सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन भी दोनों में ही 4 कार्बन की दी हुई है, तो पीसीसी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका हम। अगला एग्जांपल हमारे पास में आता है, 2 कंपाउंड्स गिवन है। सबसे पहले हम इसकी करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, देखने से ही हमें पता चल रहा है। अगर इसकी पीसीसी सेम है, दोनों में ही एक CH3 लगा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो ये क्या होगा हमारे पास में, पोजीशन आइसोमर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां जो ये CH3 है ये सेकंड वाली पोजीशन पे गिवन है, यहां ये थर्ड पोजीशन पे गिवन है। देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम पेरेंट कार्बन चेन, बट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज CH3 इज डिफरेंट, सो दिस इज पोजीशन आइसोमर। समझ आ रहा है यहां तक, ये एग्जांपल सिंपल था। अगला एग्जांपल देखो, देखते ही आप बोल दोगे सर ये भी पोजीशन आइसोमर है। नहीं बच्चों, क्यों नहीं, क्योंकि इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहां होगी लेफ्ट टू राइट, जबकि उधर होगी राइट टू लेफ्ट। यहां नंबरिंग होगी राइट टू लेफ्ट। दोनों ही केस में हमें जो CH3 ग्रुप दिख रहा है ये सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है। दोनों ही केस में जो CH3 ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है, पीसीसी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की भी तो सेम आ रही है। तो ऐसे केस में ये क्या होंगे, ऐसे केस में ये होंगे होमोमर्स या आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ये होंगे आइडेंटिकल, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि केवल इसका ओरिएंटेशन अपन ने बदला है, केवल इसको अपन ने घुमाया है। ये कंपाउंड्स सेम है, ये कंपाउंड्स आइडेंटिकल हैं, ये आइसोमर्स नहीं हैं। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल अपन यहां देखते हैं। अगला एग्जांपल आता है अपने पास में 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। यहां हमारे पास दिख रहा है हमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है। सेकंड वाले में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है। अगर हम इसकी चेन की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4,
उस वाली चेन की जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, दोनों ही चेन की नंबरिंग करने पे हमें यह पता चलता है कि जो OH है, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो एक कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरे कंपाउंड में वो सेकंड पोजीशन पे है। अगर हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की यहां पोजीशन चेंज होती दिख रही है, अगर हमारे पास में पेरेंट कार्बन चेन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O, उधर भी C4H10O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पीसीसी, but the position of principal functional group, that is alcohol, is different, so this is position isomer. आज के सेगमेंट में अपन ने ये सीखा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा और चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर्स को समझने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें करनी है उसकी पीसीसी सेलेक्ट एंड देन उसकी नंबरिंग। अगर उसकी पीसीसी डिफरेंट आती है तो चेन आइसोमर, अगर उसकी पीसीसी सेम आती है तो हम देखेंगे पोजीशन। पोजीशन देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टीपल बॉन्ड है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन सेम है या डिफरेंट। उसकी पोजीशन भी अगर हमारे पास में सेम आती है तो ये होमोमर्स या आइडेंटिकल होंगे, और उसकी पोजीशन अगर डिफरेंट आती है तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।